पहला कुरिन्थियों अध्याय 13। वहां क्या लिखा है? प्रेम क्या है? अध्याय 13 4 से 7। प्रेम क्या है? धीरजवंत है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे रिश्तों में हमें हर घड़ी कौन जोड़े रखता है? प्रेम। प्रेम कौन? ईश्वर ही तो प्रेम है ना। ईश्वर कौन है? ईश्वर प्रेम है। और ये प्रेम ही हमें हर घड़ी जोड़े रखता है। अभी आप लोग जब कपड़े धोते हो, सुखाते हो कि नहीं? किस पर सुखाते हो? रस्सी पर सुखाते हो कि नहीं? धूप में सुखाते हो मुझे मालूम है, लेकिन रस्सी के ऊपर तो टंगाना पड़ता है कि नहीं? अगर समझो आपने रस्सी पे टंगाया और एक भारी भरकम, अभी आजकल तो कंबल इस्तेमाल करते हैं, उसको धोया लेकिन बराबर निचोड़ा नहीं और रस्सी पे डाल दिया, क्या होगा उस रस्सी का? टूट जाता है कि नहीं? सही बात है। अब जब वो रस्सी टूट जाता है, उसके ऊपर के जो सारे कपड़े क्या कहाँ जाएंगे? गिर जाते हैं कि नहीं? उसी प्रकार वो रस्सी क्या है? वो रस्सी किसका चिन्ह है? प्रेम का चिन्ह है। जब हमारे जीवन में प्रेम ही बिगड़ जाता है या प्रेम की कड़ी टूट जाती है, बाकी सब जो है, शांति है, आनंद है, विश्वास है, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? सब गिर जाएगी। इसीलिए ये वचन क्या कह रहा है? प्रेम को कैसे रहना चाहिए? धीरजवंत रहना चाहिए। आपके घर पे ये है फ्यूज बॉक्स है, सबके घर पे बिजली है, बिजली है कि नहीं? अगर वो बिजली लगातार रहना चाहिए, समझो अगर फ्यूज ही उड़ गया तो क्या होगा? रहेगा क्या लाइट? नहीं रहेगा। तो फ्यूज का रहना जरूरी है कि नहीं? उसी प्रकार हमारे हर एक रिश्ते और अधिकतर हमारे शादीशुदा जीवन में अगर ये फ्यूज नहीं रहा प्रेम का, क्या होगा? शादी का क्या होगा? बिखर जाएगा कि नहीं? सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि टूटेगा, आप अलग हो जाओगे, एक ही घर में रहोगे, लेकिन एक ही घर में रह के भी क्या होगा? शांति रहेगी, आनंद रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। वो फ्यूज के अंदर कनेक्ट किया रहता है, एक कॉपर का तार होता है, वो मोटा रहता है क्या पतला रहता है? मोटा क्यों नहीं रखता? क्यों पतला क्यों रखता है? ताकि अगर कुछ समस्या हो है, कोई भी बटन या किसमें कमी आ गए, सबसे पहले क्या होता है? फ्यूज का जो तार है, जो पतला है, वो जल जाता है। सही है। तो उसको क्या है, नया आप तार डाल दिए, जोड़ सकते हैं और चालू करेंगे। पर हमने अभी बोलेंगे चलो नहीं, हमको तो सब करना नहीं है, मोटा मैंने तार डाल दिया, फिर क्या होगा? पूरा का पूरा घर अपना जल जाएगा। सही है, पूरा वायरिंग जल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेम भी जो है एक बारीक धागों के समान है, एक बारीक तार के जैसा है। हालेलुया। और ये प्रेम ही हमको क्या करता है? एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए यहाँ वचन सबसे पहले क्या कहा है? प्रेम कैसा रहना चाहिए? धीरजवंत रहना चाहिए। क्या कभी आपने अपना धीरज खोया है? खोया है? खोया है? क्या हो जाता है जब धीरज निकल जाता है? हाँ, क्या होता है? गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उसके बाद मुंह से क्या आता है? धुआं, क्या होता है? सब कुछ निकलता है, अच्छे अच्छे शब्द निकलते हैं। सही बात है। जो हमारे बोलते डिक्शनरी में है ना, वहां भी नहीं मिलते। वैसे डिक्शनरी मालूम है ना सबको? जो डिक्शनरी में जो शब्द नहीं है, वो सारे वहां निकल जाते मुंह से। सही बात है। हालेलुया। तो हमारा सब्र कब निकल जाता है, या हमारा जो धीरज है कब निकल जाता है? जब हमारी अपेक्षा, जो हम अपेक्षा करते हैं उसके अनुसार नहीं होता है। अभी समझो आपने समय दिया और कहा कि 5 बजे मुझे यहां मिलना, 5 के 5:30 हो गए, अब क्या हो रहा है?
अब आप फोन भी लगा रहे हैं, उठा नहीं रही है सामने से, क्या हो रहा है? अभी आधे का पौना घंटा हो गया, पौने का 1 घंटा हो गया। तो उस समय आप सोच रहे हो क्या? हो सकता है कुछ हादसा हुआ होगा, हो सकता है कुछ ना कुछ ट्रैफिक जैम हुआ होगा इसलिए वो लेट है, या आप आने दे इसको। क्यों आने दो, मैं उसको बराबर दिखाता हूं या दिखाती हूं। सही बात है। क्या आने के बाद पूछते हो क्यों लेट हुआ, या सीधा बरस पड़ते हो? क्यों बरस पड़ते हो? क्योंकि आपका सब्र या धीरज टूट गया है। लेकिन अगर ईश्वरीय प्रेम है तो वहां पर धीरज रहना जरूरी है। हालेलुया। अब कितने बार दिन में हम गलतियां करते हैं? आप लोग करते हैं कि नहीं गलतियां? तो कितने बार प्रभु आते हैं और बोलते तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। तो आज ऐसे करता हूं, सूरज नहीं देता हूं, पानी नहीं देता हूं, हवा नहीं देता हूं। कहा है क्या? तो वचन क्या कहता है? हर एक पे, भले वो पापी भी हो और भला भी व्यक्ति हो, लेकिन हर एक पे प्रभु एक जैसा ही अपना प्रेम उंडेलता है। सूरज की किरणें उन पे डालता है, उनको वैसे ही हवा भी देता, सब कुछ देता है। क्या वो बोलता है ये पापी है इसको नहीं दूंगा, इसके घर पे तो अंधेरा ही रहने दो, ऐसे बोलता है क्या? नहीं। क्या प्रभु का कभी सब्र टूटा है, धीरज गया है? नहीं। वो हमारे साथ हमेशा प्रेम में व्यवहार करते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमसे वो कहते हैं अगर तुम मेरे बच्चे हो तो तुमको एक दूसरे के साथ कैसा रहना है? धीरजवंत रहना है। हालेलुया। तुम्हें कृपालु रहना है, करुणा करना, प्रेम करना है एक दूसरे के साथ। हालेलुया। कृपालु रहना है। हालेलुया। कृपा का मतलब क्या है? कृपा का मतलब है मुझ में वो क्षमता नहीं है। अभी आप में से ऐसा हो सकता है एक ज्यादा कमजोर है और एक जिस चीज में आप कमजोर है उस चीज में आपकी जो पार्टनर है वो अच्छी रहेगी, या जिस चीज में वो कमजोर है उस चीज में आप अच्छे हैं। लेकिन प्रभु ने वो अनुग्रह या वो कृपा आपको दी है, इसलिए नहीं कि आप डिंग मारे कि मैं तो ये क्षेत्र में मैं बहुत ही मजबूत हूं, तुम तो कुछ काम की नहीं हो। ऐसे कर सकते हैं क्या? हम गिरा सकते हैं क्या? नहीं। उस समय हमको जिसके पास ज्यादा क्षमता है, और ये क्षमता आई है किससे? ईश्वर के द्वारा आई है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे अंदर डाली है ये क्षमता। उस क्षमता के द्वारा हमारे जीवन साथी को हमें अपने साथ उठाना है, बांटना है। हालेलुया। उसे कमजोर महसूस होने नहीं देना है। जो कृपा मुझे परमेश्वर से मिली है उसी कृपा के द्वारा मुझे अपने जीवन साथी को भी उठाना है। उसे दूसरों के सामने नहीं बोलना अरे ये तो ऐसी है, अरे ये तो ऐसे ही है। हम अक्सर अनजाने में ये करते हैं गलतियां और ये अपमान करते हैं। जो भी है तुम्हारे आपस में तुम्हारे कमरे में करो, लेकिन बाहर आकर दूसरों के सामने मत कहो, उसको गिराओ मत, क्योंकि वो आपके शरीर का अंग है। तो हमको गिराना नहीं है, हमको एक दूसरे को संभाले रखना है। हम पिछले महीने में हम गए थे यूपी में, तो वहां पर हमने देखा पास्टर जो प्रचार कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, उसकी बीवी परोस रही है हमको खाना, अच्छा खासा खाना पकाया। हमारा हो गया सेशन और हम बैठे थे, हमको बोला कि खाना खाओ करके। तो पत्नी को बोला जाओ अचार लेकर आओ। वो बेचारी लेकर आई अचार, और वो मिर्ची का रहता है ना अचार भरा हुआ, वो लेकर आई। तो वो तो हम सब बैठे, हमने बोला छोटा छोटा टुकड़ा, तो इतना बड़ा तो हम नहीं खाएंगे। तो बेचारी वो काटने गई तो उसने ऐसे रखा, और वो काटने गई तो वो जो बर्तन फिसल के गिर गया। तो सबके सामने पास्टर ने बोला अरे ये क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या काम कर, देख के नहीं कर सकते, यानी डांटा सीधा पत्नी को। अब सबके सामने डांटा, अब उसका क्या होगा? उस समय अपमान हुआ कि नहीं? वो बेचारी छोटा मुंह करके अंदर, अब पूरा खाना उसने पकाया, लेकिन आखिर में तारीफ करने की बजाय अभी उसको क्या मिला? डांट मिली। और किसके सामने? अकेले में अगर बोलता तो कुछ नहीं, लेकिन सबके सामने, वो भी पास्टर होते हुए। अगर ये पास्टर लोगों से होता है तो हमसे भी हो सकता है ऐसी गलती। तो इसीलिए अगर गलती भी हो रही है, सबके सामने अपमान नहीं करना है एक दूसरे का, एकांत में जाना है, अपने कमरे में वो जाकर सुधारो और प्रेम से सुधारो। इसी को कहते हैं कृपा करना एक दूसरे के ऊपर। कमजोर हम सब है, हम सबके हाथ से गलतियां होती है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम सबके सामने अपमान करें।
हालेलुया, जय यीशु। आगे क्या लिखा है उसमें? प्रेम धीरजवंत और कृपालु है। फिर प्रेम डाह नहीं करता। डाह का मतलब क्या है? जलन। कभी कभी ऐसे होता है पति पत्नी के सामने अगर किसी ने पत्नी की ज्यादा तारीफ की और पत्नी ज्यादा अच्छा उसने किया है और उसको तारीफ मिली, कभी कभी पति को जलन होती है। हो सकता है, कभी कभी होता भी है। सही बात है। मैं बताता हूँ, दूर की बात नहीं, हमारी खुद की मिनिस्ट्री बोले तो हम दोनों की मिनिस्ट्री है, प्रीचिंग करने में बोले तो प्रचार करने में ये बहुत अच्छी है, सही में अच्छी प्रीचिंग करती। कई बार हमें बताया गया कि आते हैं प्रचारक जो पास्टर वगैरह आते हैं वो और सामने बोलते हैं आपकी बीवी आपसे ज्यादा अच्छा प्रीचिंग करती है। पर अगर कोई पति को ऐसा बोल देगा तो कैसा होगा? अच्छा लगेगा? कोई भी चाहेगा कि अपना खुद का तारीफ होए ना। मैं तो सामने से बोलता हूँ मेरी बीवी मेरे से अच्छा प्रीचिंग करती है। अभी यहाँ पर मैंने तो सोच के रखा है कि मेरी बीवी सच में अच्छी प्रीचिंग करते है तो उसमें बुरा क्या है? अगर वो प्रीचिंग अच्छा करती है तो मेरे लिए अच्छा है ना, मैं भी तो सीख ही रहा हूं ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर मैं अपना एक अच्छा उदाहरण ले सकता हूं तो ये मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता है क्या नहीं ला सकता? लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए? ये बहुत जरूरी है। और ऐसे रिश्ते में हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करना है। छोटे छोटे चीजों में ही बहुत बड़ा अनबन होता है, पर छोटे छोटे चीजों में अगर आप सही रहोगे ना, आप एक दूसरे के साथ मेल जोल के रहेंगे या आप जो भी समस्या या कुछ भी रहेंगे उसमें आप सुलझा देंगे तो आपका जीवन बहुत ही सुखदायक हो जाएगा। हालेलुया। आगे वर्ड प्रेम डाह नहीं करता। फिर प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। अक्सर ऐसा होता है कि हमको अपनी खुद की बड़ाई करने की आदत होती है कि नहीं? करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? तो हम अपनी बड़ाई करते हैं लेकिन उसके द्वारा हम क्या करते हैं? दूसरे को सीधा नीचे गिराते हैं। ये नहीं देखते कि ये भी मेरा शरीर का अंग है। हालेलुया। तो पति पत्नी के इसमें हमको एक दूसरे की बड़ाई करनी है, मुझे खुद की बड़ाई नहीं करनी है। मुझे अगर मेरे पति में कुछ अच्छा गुण नजर आए उसका मुझे उनकी बड़ाई करनी है, और पति को अगर पत्नी में कुछ अच्छा नजर आए तो उनको अपने पत्नी की बड़ाई करनी है। तो हमको हमारी खुद की बड़ाई नहीं करनी है लेकिन एक दूसरे की बड़ाई करनी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बड़ाई करती रहूं तो क्या होगा? मुझ में घमंड आएगा कि नहीं? हमको मालूम है हमारे क्या अच्छे गुण है और क्या बुरे गुण है, सही बात है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम अपनी खुद की बड़ाई करें। हमको एक दूसरे में अच्छा देखना है और अच्छाई जो देख रहे हैं उसकी तारीफ हमको करनी है। हालेलुया। इसकी वजह से हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे का निर्माण करते हैं, एक दूसरे को हम बांधते हैं, एक दूसरे को हम उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे और फूलता नहीं। फूलने का मतलब क्या? वो भी घमंडी हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आगे वह इसका मतलब क्या है? गलत रास्ते में। इंग्लिश में क्या दिया है? एक मिनट। इल मैनर्ड है। इल मैनर्ड ही रहेगा। इल मैनर्ड है क्या? या दुर्व्यवहार नहीं करता? इट इज नॉट इरिटेबल और इसका मतलब दुर्व्यवहार है क्या? दुर्व्यवहार ही है ना। तो प्रेम में कभी भी दुर्व्यवहार होता है क्या? एक दूसरे के साथ जब हमारा व्यवहार होता है कैसा रहना चाहिए? कैसा रहना चाहिए? कभी कभी बोलते हैं ना गलत शब्द इस्तेमाल कर, अरे तू तो ऐसी है, बोलते हैं कि नहीं? पता नहीं तुम्हारा परिवार में क्या सिखाया है तुम्हें, लगता है बचपन से ऐसे ही है। बोलते हैं ना तमीज नहीं है, बोलते हैं कि नहीं? नुक्स निकालते। अगर गलती से अगर लड़की ने अपने परिवार का बैकग्राउंड बता दिया और उसके हाथ से कभी कुछ दिनों के बाद गलती, हाँ तुम्हारा परिवार तो वैसा ही है,
बोलते हैं कि नहीं? अगर तुम्हारा परिवार वैसा है तो तुम भी वैसे ही हो। सही बात है। अब पत्नी, तुम्हारे पिता भी पियक्कड़ है और तुम भी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, और होने वाला बच्चा भी पहले से भविष्यवाणी। तो हम क्या करते हैं? दुर्व्यवहार करते हैं कि नहीं? लेकिन उस व्यक्ति को परिवार जैसा है वो मत देखो, उस व्यक्ति के अंदर जो गुण है उसके अनुसार देखो। और अगर उसके अंदर बुरा गुण भी है तो आपको क्या करना है? आपको उसके लिए घोषणा करना है, धन्यवाद यीशु, मेरी पत्नी में आपके जैसा स्वभाव है, आपके जैसे प्रेमल है, आपके जैसा क्षमा करने वाली है मेरी पत्नी, या मेरा पति क्षमा करने वाला, प्रभु आपके जैसा क्षमा करने वाला, आपके जैसा प्रेम करने वाला वैसा व्यक्ति है। एक दूसरे के लिए घोषणाएं करो ताकि हम अपनी अपनी कमजोरियों से बाहर निकले। हम सब में कमजोरियां हैं। आप क्या सोचते हैं हम प्रचार करते तो हमारे अंदर कमजोरियां नहीं? हमारे अंदर भी है, लेकिन हमने आदत डाली है घोषणाएं करने की। क्योंकि जब हम ये बोलते हैं, ये अभी हमने क्यों आपको दिया है, ताकि आप रोज ये घोषणा करें। हम हमारे बच्चों को लेकर रोज ये घोषणा करते हैं। तो ये क्या होता है कि जो स्वभाव है ईश्वर का, वही ईश्वर का स्वभाव जब हम बोलते हैं मुझ में है, तो ये मुझ में आ जाता है ये स्वभाव। कल हमने सीखा ना, जीवन और मृत्यु कहां पर है? हमारे ही जीभ के वश में है। ये बात ध्यान देना है। अगर आप बुरा बोलोगे और आप चाहोगे अच्छा होना चाहिए तो होगा क्या? नहीं। तो अगर आपको अच्छा फल चाहिए तो कौन सा बीज लगाओगे? अच्छा ही बीज लगाओगे। हाइब्रिड चाहिए तो क्या करोगे? हाइब्रिड ही लगाओगे ना। वैसे ही अगर आपका जीवन साथी अच्छा चाहिए, उसके अंदर जो स्वभाव है वो बदलना है, ईश्वरीय स्वभाव आना है, तो आपको रोज ये वचन जो हमने दिया है उसके ऊपर आपको घोषणा करना है। हालेलुया। और कुछ ही दिनों में आप पाओगे कि फर्क आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। आपने हीरा देखा है? हीरा नहीं देखा? अरे हीरा देखा नहीं, पिक्चरों में देखे, ठीक है। हीरा पहले दिखता कैसा है? चमकदार, पर बनता किसका है? कोयला बोलता है या कार्बन बोलता है? कार्बन बताया गया है या कोयला बोलता है। अभी जो हीरे से पहले उसको वो दिखता कैसा है? कोयला या काला या कार्बन। सही है। उसका कोई आकार है क्या? क्या वो दिखने में सुंदर है क्या? नहीं है। हालेलुया। पर क्या उसका कीमत है? वो कोयले के रूप में भी है या कार्बन के रूप में है, तभी भी उसका कीमत है। सही है। और उसका एक्चुअल कीमत नहीं है। सही है क्या नहीं? अभी एक जोहरी को ये कार्बन दिया गया, अभी वो जोहरी क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो मशीन के पास ले जाएगा। सही है क्या नहीं? हीरा घसने का मशीन होता है क्या नहीं होता? अभी वो क्या करेगा? उसको घसेगा। तो ये हीरे को तकलीफ होगा क्या नहीं होगा? थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि जब वो घसता है तो उसमें से आग निकलती है। सही है। उसको पॉलिश हो जाता है, तो उसको छाटना होता है, वो घसता है, तो तकलीफ में जाता है क्या नहीं? पर वो कहीं समय लेता है, उसको बहुत समय लेता है, उसके बाद वो एक अच्छा हीरे में परिवर्तन, अच्छा आकार हो जाता है। अभी जब वो कोयला में था उसका ज्यादा कोई कीमत नहीं था, अब वो हीरा बन गया, क्या उसका भी कीमत हो गया क्या नहीं? अनमोल हो गया क्या नहीं? हालेलुया। अभी हमारे जीवन में जो प्रभु है, चलो हम प्रभु में नहीं थे, पर क्या हमारी कीमत है क्या नहीं? हम पापमय जीवन जी रहे थे, प्रभु हमसे प्रेम कर रहे हैं क्या नहीं? सही है। अब मैं यहां से बदलाव ला रहा हूं, प्रभु के साथ जुड़ गया, प्रभु मेरा जोहरी है और वो मुझे तराश रहा है, तुझे और मुझे, हम सबको तराश रहा है। तकलीफ तो होगा। सही है क्या नहीं? गंदगी की तो निकलना चाहिए क्या नहीं निकलना चाहिए? इससे निकलना। ये गंदगी कैसे निकलेगी? वचन की। हाँ,
वचन के द्वारा ही निकलेगी। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन के बाद क्या होगा, जो कोयला, जो कार्बन था, अभी वो क्या हुआ है, अभी 28 साल पहले मैं भी एक कोयले जैसा था, कार्बन जैसा था, प्रभु में नहीं था, संसार में था। कीमत, तुच्छ कीमत बोले ना, संसारी जीवन जी रहा था। पर जिस दिन मुझे प्रभु मिला, प्रभु का वचन मिला, और मैं वचन लेने लगा, सीखने लगा, आज ये 25 साल में मैंने बहुत सारा परिवर्तन देखा। ना केवल मेरे जीवन में प्रभु ने परिवर्तन लाया है, वचन ने परिवर्तन लाया है, मुझे चमकाया है, प्रभु ने मेरे परिवार को भी चमका दिया है। अब क्या हो रहा है, इसकी चमक जो मेरे अंदर है, वो चमक अभी सब जगह पे जा रहा है। क्या लाभ आ रहा है क्या नहीं? क्या मुझे ही लाभ मिल रहा है, क्या सबको लाभ मिल रहा है? अच्छा लाभ है क्या नहीं? अच्छा है क्या नहीं? कभी आपने सोचा था, हम अपने आप को तुच्छ समझते हैं, पर प्रभु आपको अनमोल समझता है। हर एक को अनमोल समझ रहा है, लेकिन हमको हमारी कीमत मालूम है क्या? नहीं। हमको खुद को हमारी कीमत नहीं मालूम है, लेकिन हम सबको यीशु ने अपने लहू द्वारा हमको खरीद लिया है, इसलिए हम अनमोल हैं। बाइबल में लिखा है कि वी आर द एप्पल ऑफ हिज आई, उसका मतलब उनके आंखों के तारे हैं। उसका मतलब हम कितने अद्भुत है, हम कितने कीमती है उनके आंखों के सामने। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप देखोगे, आपके ऐसे डुप्लीकेट कोई नहीं रहेगा इस पूरे संसार में। सही है क्या ना? वन पीस, मेरे जैसा कोई डुप्लीकेट रहेगा नहीं। सही है ना? हालेलुया, हालेलुया। इतना प्रभु ने मुझे प्रेम से तराशा है, बनाया है, ऐसे आपको भी बनाया। आप सोचते रहोगे हम काले हैं, गोरे हैं, पर प्रभु ने जो बनाया है वो सबसे अलग है, यूनिक है, और सबसे ज्यादा सुंदर है। तो एक दूसरे की तुलना, एक दूसरे में एक भरा बुरा खामी निकालना, वो जचता नहीं है। और प्रभु ने यहाँ पर एक दूसरे को जज करने को, क्या बोलते हैं, न्याय करने को नहीं भेजा है। हम एक दूसरे को प्रेम करने के लिए प्रभु ने भेजा है। तो एक, अगर जैसे आप जुड़ जाओगे विवाह में, एक दूसरे की खामियां मत निकालो, उतना ही आप एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, ताकि आप आगे बढ़े। एक दूसरे से जुड़ते रहोगे, उतना ही आप तेज आगे बढ़ोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको भी देखना है, जो प्रेम प्रभु ने दिया है, वो प्रेम के अनुसार हमें जीना है। प्रभु चाहता है कि हम हीरे बने, पर हम अभी भी कोयले जैसे रहेंगे तो कैसा चलेगा? जब तक हम नहीं सौंपेंगे उनके प्रेम के अंदर, उसके वचनों के अंदर नहीं डूबेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। सही है ना? मौका तो मिला है, अब तक तो हम भाग रहे थे। मैं भी 28 साल भाग रहा था, शादी से पहले मौका मिल गया, आपको भी। अभी चुनाव आपका है। सही है? हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो तो। आगे, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। हर घड़ी क्या हम अपने बारे में सोचते हैं, मेरा अच्छा हो, मेरी सेवा करो। अक्सर अभी पति और पत्नी नौकरी पे जाते हो, पता नहीं यहाँ पर आप लोग दोनों भी जाओगे कि नहीं करके आगे। तो पत्नी आते ही उसको क्या करना है, बैग रखेगी और अपना काम शुरू करेगी। पति कैसे रहेगा? अपना आराम से बैठा रहेगा। होता है ऐसे? तो क्या सोचेगा, पत्नी अच्छा अच्छा पकवान बना के दे, फिर मुझे मेरी सेवा भी करे, सब कुछ होता है कि नहीं? या हमको मिलजुल के करना है कि नहीं? वैसे ही एक दूसरे का आप जब तक अच्छा नहीं सोचोगे, भला नहीं सोचोगे, क्या आप एक दूसरे की सेवा कर पाओगे? नहीं। ये वचन कहता है, अपनी मत सोचो, एक दूसरे के बारे में सोचो। क्योंकि यीशु ने भी वैसे ही किया। वो भले ईश्वर का पुत्र था, लेकिन इस धरती पर आया। वो चाहे तो बोल सकता था, अरे आ जाओ और मेरी सेवा करो, लेकिन उसने क्या किया? उसने जाकर किसके पैर धोए? अपने खुद के शिष्यों के पैर। आपका परिवार होगा, कल आपके बच्चे भी होंगे, 1 2 3 4। ओके, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बीवी जो है, घर पे घर संभालना है, बच्चों को संभालना है, रसोई को संभालना है। पति अगर है, नौकरी पे जा रहा है या खेत पे जा रहा है, उसके बाद जब आ रहा है, क्या उसका जिम्मेदारी है क्या नहीं?
क्या सिर्फ उतना ही काम करना है और छोड़ना है? मुझे याद है हमारे बच्चे, पहले बच्चे के टाइम पे तो ये यानी छोटी थी तब वो विदेश गए, फिर बाद में जब 2 हुए तब ये यहाँ भारत में ही थे। तो मैं तो जाती थी, मेरा खुद का व्यवसाय है, तो मैं जब जाती थी तब ये घर पे रहते थे, तो बच्चों का जो कुछ भी है सब उनको धोना, खाना खिलाना, नहलाना, सब कुछ ये करते थे। तो हम कभी ऐसे हमारे बीच में ऐसा नहीं था कि ये औरत का काम है या ये पुरुष का काम है, ये सब नहीं था हमारे बीच में। तो खाना भी खिलाना रहता, मैं नहीं रहती तो या मैं थक के भी आई तो ये बच्चों को खाना खिलाते थे, अगर पेशाब किया या कुछ भी ऐसे तो कपड़े बदलना, ये सब कुछ ये करते थे बच्चों का। तो ये हमको क्या करना है, मिलजुल के करना है। हालेलुया। ये नहीं सोचना है कि ये स्त्री का काम है, ये माँ है, ये इसको ही करना है, या मैं पिता हूं तो मैं ही जाके ये करूंगा, ऐसा नहीं है। दोनों को मिलजुल के करना है, क्योंकि परिवार किसका है, सिर्फ स्त्री का है या दोनों का मिलके है? दोनों का मिलके। हालेलुया। आगे पढ़ना। प्रेम झुंझलाता नहीं, यानी चिड़चिड़ाता नहीं। अभी आपने कभी कोई लाश को देखा है, मरा हुआ लाश देखा है ना? आप तो गए रहेंगे, तो अगर उसके ऊपर आप जाके थूको या उसको लात मारो या जाके उसको एक थप्पड़ भी बजाओ, वो लाश उठ के बैठेगा और आपको पूछेगा क्यों मुझे मारा, क्यों थूका, क्यों लात मारा? बोलेगा क्या? क्यों? क्योंकि वैसे ही जब हम ईश्वरीय प्रेम में चल रहे हैं ना, हमको क्या करना है, अपने स्वार्थ के लिए मरना है। क्या करना है? अपने स्वार्थ के लिए मरना है। जैसे वो मरा हुआ मुर्दा है, उसको गाली दो, उसको मारो, उसको कुछ भी करो, उसको हिलाओ भी, तो भी वो क्या वैसा ही पड़ा रहेगा। वैसे ही जब हम ईश्वरीय प्रेम में चल रहे हैं, हमको क्या करना है, हमको स्वार्थी नहीं रहना है। हो सकता है एक कुछ तो बोलेगा, लेकिन दूसरे को क्या करना है, शांत रहना है उस समय। आपने कोई मरा हुआ मच्छी देखा है क्या नहीं? अगर एक मरा हुआ मच्छी झील में है, तो झील का जो पानी है बहता है, तो क्या मरा हुआ मच्छी वो उसके खिलाफ जाता है क्या? वो झील का पानी जाता है उसके साथ ही बहता जाता है। और झील का पानी तेज होता है क्या? नहीं होता है ना? क्या वो मच्छी बगावत करता है, फटफड़ाता है? नहीं ना। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जो जीवन है झील के जैसा ही है ना, पर हम उसके खिलाफ जा पाओगे क्या? पर अगर हम उसके साथ ही जाते रहेंगे तो जीवन अच्छा होगा क्या? नहीं। सुखदायी होगा क्या? नहीं। इसका मतलब हमारा जीवन सब कुछ अच्छा हो सकता है जब हम सही तरीके से चला सकते हैं। सही है। छोटी छोटी चीजों के लिए अगर हम चिड़चिड़ाएंगे, हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, कुछ होगा क्या? नहीं होगा। उल्टा हमारे रिश्ते में और दरार आ जाएगी। हालेलुया। तो कभी कभी हमको उस मरे हुए मुर्दे के जैसे बनना है। वो भले कुछ बोल रहा है, बोलने दो। एक बोल रहा है, एक बड़बड़ कर रहा है, तो दूसरे को क्या करना है, शांत रहना है, अनसुना करना है। हालेलुया। हाँ, अगर उसकी गलती है, उसके बावजूद बड़बड़ा रहा है, उस समय शांत रहना है। बाद में जब वो गुस्सा शांत हो जाता है, उसके बाद बोलना है कि तुम्हारी यहाँ गलती थी, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था। प्रेम से समझाना है। हालेलुया। इससे क्या होता है, रिश्ता आपका बिगड़ता नहीं है, लेकिन रिश्ता और मजबूत हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और छोटी छोटी चीजों के लिए झुंझलाना नहीं है, चिड़चिड़ नहीं करना है, हमको शिकायत नहीं करना है, लेकिन जो भी चीज है उसमें हमको आनंदित रहना है। इसी को कहते हैं ईश्वरीय प्रेम। हालेलुया। आगे, बुरा नहीं मानता। ऐसा है, कभी किसी ने कुछ बोला, बुरा लगता है, ठेस पहुंचती है, कभी भी टाइम पे नहीं आती है। ऐसे बोला तो, कुछ भी बोला तो बुरा लगता है। होता है ऐसे, कोई कोई होते, कुछ भी मुंह भी खोला ना, किसी ने कुछ बोला, एक शब्द भी बोला तो झट से बुरा लगता है। और ये बुरा लगना क्या है, ये एक दुष्ट आत्मा है। क्या है? हर चीज के बारे में जब आपको बुरा लगता है, दुष्ट आत्मा है ये आदत नहीं रहनी चाहिए हम में। जब आप किसी ने कुछ बोला,
और आपको बुरा लगा, आप क्या कर रहे हैं पता है? आपके खुद के आशीष को रोक रहे हो। तो इसीलिए बुरा नहीं लग के लेना है, सुनने की आदत डालना। जो बोल रहा है सबसे पहले वो सुनना, प्रतिक्रिया नहीं करना है, सुन के लेना है। फिर जब वो ठंडा होता है उसके बाद आपको बोलना है। अगर गलत है तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, अगले बार आप प्लीज बोलना मत ऐसे। हालेलुया। तो एक दूसरे के साथ समझदारी और समझौता रहना बहुत जरूरी है। आगे, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। तो उसको दूसरे के बुरे में वो आनंद नहीं लेता है। यानी अगर पत्नी का कुछ बुरा हुआ या पति का कुछ बुरा हुआ, कोई कोई बहुत मजा लेते हैं तो और उस पर उनको चिढ़ाते हैं और उनको इतना बुरा बोलते हैं कि बेचारा वो सहम जाएगा। वैसे अगर हो सके, अगर समझो मोटा है, अरे तुम तो मोटे हो, आलू जैसे हो गया, क्या किया? बुराई की कि नहीं? कभी कभी पति भी पत्नी को बोलेगा, अरे तेरा पिता देखो कैसा है, पिता रहता है, पियक्कड़ है। सही बात है। यानी परिवार के बारे में बोलेंगे या एक दूसरे के बारे में नुक्स निकालना, बुराई नहीं करना है। जैसा है वैसे ही एक दूसरे को अपनाना है हमको। हालेलुया। खामियों के साथ हमको अपनाना है। और जब खामियां भी देख रहे हो, उस खामी की तरफ ज्यादा मत देखो, लेकिन जो उसके अंदर अच्छाई, वो एक भी अच्छाई है या दो भी अच्छाई, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान रखो, बुराई की तरफ ध्यान मत रखो। आगे, परंतु सत्य से आनंदित होता है। परंतु सत्य से आनंदित होता है। अभी सत्य क्या है? प्रभु का वचन है। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमको, उन्होंने क्या, हम किसकी शिल्पकारी हैं? हम प्रभु की है। तो जैसा भी प्रभु ने हमको बनाया है, उन्होंने हम सबको सुंदर ही बनाया। यही सत्य बात है। और हम किसे देखते हैं? हम शरीर को देखते हैं, लेकिन ईश्वर किसको देखता है? शरीर को नहीं देखता है, ईश्वर हमारे हृदय को देखता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति बहुत सुंदर है, लेकिन जब मुंह खोलता है तो नाला देखा है, गटर के जैसे रहता है। कोई बोलता है तीखी मिर्ची है। सही बात है, तीखी मिर्ची भी होती है ना। मुंह खोला, शब्द ऐसे बोले कि बाप रे, कोई खड़ा ही नहीं रह सकेगा। सही बात है। तो ऐसी सुंदरता क्या काम की? शारीरिक सुंदरता तो है, लेकिन मुंह खोलेगे तो कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, सब भागते हैं दूर से। अरे बाप रे, आगे झगड़ा लू। होता है कि नहीं? ऐसे देखा है कभी? कितने भी सुंदर हो, लेकिन ऐसे के साथ रह सकते हैं क्या? नहीं। तो वही प्रभु हमारे शारीरिक सुंदरता को नहीं बोलता है देखने के लिए, वो कहता है हृदय को देखो। अगर हृदय अच्छा रहेगा ना, आपका घर भी अच्छा रहेगा। ऐसी बीवी रहनी चाहिए वो जो घर को संभालती है। ऐसा पति रहना चाहिए जो जिम्मेदार है। वो अच्छा दिखने में रहे, लेकिन बाहर जाके दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखे, क्या फायदा है? चरित्र अच्छा रहना चाहिए। हालेलुया। तो इस विवाह के संबंध में जब आप आ रहे हो, अपने आप को एक दूसरे के समर्पित करो। आप अपनी कमजोरियों को एक दूसरे को बताओ और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु आपकी मदद करे इन कमजोरियों में, ताकि इस कमजोरियों से आप निकलकर आपको उसी क्षेत्र में प्रभु मजबूत बनाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप अब एक कलीसिया बनने वाले हो, और कलीसिया में कुकर्म नहीं होना चाहिए, कलीसिया में गंदगी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, जय यीशु। आगे पढ़ना। वह सब बातें सह लेता है। वह सब बातें सह लेता है। हमको हर एक बात सहन करने की आदत होनी चाहिए। सहनशीलता बहुत ही जरूरी है शादी या विवाह के रिश्ते में। हालेलुया। आगे, सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों की प्रतीति करता है। फिर सब बातों की आशा रखता है। सब बातों की आशा रखता है। सब बातों में धीरज रखता है। सब बातों में धीरज रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो प्रेम कौन सा रहना चाहिए? ईश्वरीय प्रेम। तो विवाह में हमारे ईश्वरीय प्रेम ही हमें जोड़े रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट दूसरा ले लेना, एफिसिया 5:21 से 33 जाएंगे हम वहां।
इफिसियो 5 21 से किसी के भय से 21 है ना, एक दूसरे के अधीन रहो। 21 है। Be subject to one another out of reverence for Christ. पढ़िए, पढ़ो तो। इफिसियो 5:21। हम मसीह के प्रति हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। एक दूसरे के अधीन रहे। तो पति पत्नी को कैसे रहना है? एक दूसरे के। कभी कभी ऐसा होता है, पति चाहता है कि मैं जैसे कहता हूँ वैसे ही हो जाए, पत्नी कहती है जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही होना चाहिए। होता है कि नहीं? अभी आप लोगों के इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन शादी के बाद ऐसा हो सकता है। उस समय क्या करना है? हमको वचन कहता है पति और पत्नी को एक दूसरे के अधीन होना चाहिए। जरूरी नहीं पति सोचेगा अरे मैं घर का मुख्य हूं तो मेरी पत्नी ने मेरी ही बात सुननी चाहिए, लेकिन उस समय आपको देखना है कि कौन सी बात भली है। मेरी पत्नी जो कहती है वो बात सही है या मैं जो सोच रहा हूं वो बात सही है। दोनों को तोलना है और उसके बाद निर्णय लेना है। और वचन क्या कहता है इसके बाद उस संबंध में, ये भी आपको देखना है। और आपको एक दूसरे के अधीन होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आगे, पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। फिर पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है। फिर जिस कलीसिया के शीर्ष है। जिस तरह मसीह कलीसिया के शिष्य है। फिर और उसके शरीर के मुक्तिदाता। फिर जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। फिर उसके बाद पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो। अपने पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। जिस तरह मसीह को प्यार किया। कलीसिया को प्यार किया। हालेलुया। मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। कलीसिया को प्यार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब अक्सर ये दुनिया में उल्टा हो रहा है। क्यों पता है? क्योंकि अक्सर पति चाहता है कि पत्नी उसको प्यार करे। सही बात है। क्या वचन यही कह रहा है? वचन कहता है पति को क्या करना है? पत्नी से प्यार करना है। और पत्नी को पति का क्या करना है? आदर करना है। क्या करना है? आदर करना है। किसको किससे प्यार करना है? पति को पत्नी से प्यार करना है। किस प्रकार? जिस प्रकार मसीह अपनी कलीसिया से प्यार करता है। हालेलुया। अब ये कैसे हुआ? देखो, जब ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, क्या आदम अकेला था? अब ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण क्यों किया? क्योंकि ईश्वर कौन है? प्रेम है। ईश्वर प्रेम होने की वजह से वो प्रेम अपने तक नहीं रख सकते थे, इसलिए उसे ऐसा कोई चाहिए था जिसके अंदर वो अपना प्रेम उंडेले। और इसीलिए उसने अपने ही सदृश, अपनी ही समानता में किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। और अपना प्रेम उसने मनुष्य में यानी पुरुष में, आदम में उसने उंडेला। अब आदम, जब ईश्वर ने आदम को बनाया, उसने प्रेम तो डाला। अब उसके अंदर प्रेम डाला तो आदम कौन बना? आदम बना प्रेमी। किसका?
ईश्वर का, क्योंकि ईश्वर ने प्रेम आदम में उंडेला। अब प्रेम आदम के अंदर उंडेलने के बाद आदम के पास ऐसा कोई नहीं था जिसके अंदर वो प्रेम उंडेले, और इसीलिए ईश्वर ने देखा, आदम ने नहीं कहा और उसने महसूस भी नहीं किया कि वो अकेला है, लेकिन ईश्वर ने देखा और ईश्वर ने कहा कि ये अच्छा नहीं है कि मनुष्य अकेला रहे, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तो प्रेम किसे देना था, किसे देना था? ईश्वर ने दिया आदम को। अब आदम को किसे देना है? हेवा को देना है। हेवा को आदम को देना है क्या? हेवा के अंदर तो प्रेम नहीं है, तो इसीलिए ईश्वर ने हेवा को बनाया ताकि आदम जो प्रेम उसने ईश्वर से ग्रहण किया है उस प्रेम से उसे प्रेम करे। हालेलुया, बात समझ में आई? तो ईश्वर के योजना के अनुसार ईश्वर का प्रेम आदम के अंदर है और आदम उसी प्रेम से किसको प्रेम करेगा? हेवा को। हालेलुया। और वैसा ही हुआ, ईश्वर ने हेवा को बनाया और जब वो लेकर आया, क्या ईश्वर ने उसे बताया ये हेवा है ले ले, या आदम ने उसे छीना और कहा अरे ये तो मेरे जैसी है, मेरे मांस का मांस है और मेरे लहू का लहू है? उसने छीन के लिया कि नहीं? लिया ना, दिया है बाइबल में। दूसरे अध्याय में अगर आप देखोगे तो उसमें दिया है। हम उधर नहीं जाएंगे, आप लिख के ले लेना और पढ़ लेना। उत्पत्ति दूसरा पढ़ लो, उसमें दिया है। तो उसने क्या किया? उसने लिया और उसने जो प्रेम ईश्वर ने उसके अंदर उंडेला था वही प्रेम उसने हेवा के अंदर उंडेला। लेकिन आज का पुरुष क्या करता है? अब आदम कैसे उसने ग्रहण किया वो प्रेम? क्योंकि वो उसका रिश्ता जो था ईश्वर के साथ बहुत अच्छा था, ईश्वर उसे रोज मिलने आता था और इसीलिए वो ईश्वर का प्रेम रोज ग्रहण कर रहा था और वही प्रेम वो हेवा में उंडेल रहा था। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो हमारे भाई हैं, क्या उनका रिश्ता ईश्वर के साथ वैसा ही है मजबूत? उनका काम क्या है? उनका काम है पत्नी से प्रेम छीनना नहीं, उनका काम है ईश्वर से प्रेम लेना। आज रिश्ते में हम देखते हैं क्यों एक पुरुष शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर जाकर गलत संबंध क्यों रखता है? क्योंकि जो प्रेम उसे मिलना चाहिए ऊपर से ईश्वर से, वो प्रेम वो लेता नहीं है। वो पत्नी से छीनने की कोशिश करता है और पत्नी का काम नहीं है पति को प्रेम देना, पत्नी का काम है अपने पति का आदर करना। वचन कह रहा है पत्नी का काम है पति का आदर करना और पति का काम है पत्नी से प्रेम करना। ये हम नहीं कह रहे, बाइबल में अभी आपने पढ़ा, पढ़ना है तो दोबारा पढ़ो, इसलिए मैंने आपको पढ़ने लगाया। पति का काम है पत्नी से प्रेम करो, पत्नी का काम है पति को आदर करो। आदर आप कैसे करते हो? उसको नीचा गिरा के नहीं, उसको हर घड़ी पति के बारे में उनकी खामियां भले अकेले में तुम बोलो, लेकिन अगर आप खामियां भी निकाल रहे हो तो उसको प्रेम से बताओ कि यहां आप गलत जा रहे हो। ऐसे नहीं कह रहे तुम तो ऐसे ही हो, हमेशा वही करते हो। किसको किसको बोलने की आदत है ना, ये तो ऐसे ही है, जब से शादी हुआ है वैसे ही है, बोलते हैं कि नहीं? सुना है कि नहीं? कोई कोई औरतें इतना नैगिंग क्या बोलते, बहुत इतने चिड़चिड़ी रहते हैं ना, वो पति को उठाने के बजाय हर घड़ी गिराते रहते हैं। तो आदर देते हैं या उनको गिराने का काम करते हैं? तो जितना पत्नी पति को उठाती है उतना ही उसका सम्मान बढ़ता है। नहीं, उतना ही पति को भी पत्नी से भी तो ये करना चाहिए, सम्मान देना है। सही है क्या नहीं? अगर एक दूसरे से निंदा करने से क्या होने वाला है? घर अच्छा होगा, सुंदर रहेगा, बढ़ेगा? नहीं, घर दरार में आ जाएगा। जो घर दरार में है तो घर में कभी शांति नहीं रहेगी। भले आप तरक्की करेंगे, आपके घर के अंदर बहुत सारे भोजन रहेगा, पर घर के अंदर प्रेम नहीं रहेगा ना, वो भोजन खाने लायक नहीं होगा। आपने देखा है बहुत सारे परिवार है जिसके घर के अंदर बहुत बरकत है, बहुत बरकत है, घर के अंदर बहुत अच्छा
भोजन होता है, अच्छा पकवान बनता है, पर घर के अंदर शांति नहीं है। अगर आप उस परिवार के घर पे जब खाना खाने जाओगे, बोलेगे यार मेरे घर का दाल चावल अच्छा है। कभी आपने कभी देखा है क्या? नहीं, ये अनुभव किया है क्या? नहीं किया है? अरे गया नहीं, ये लगता है। हाँ, आप लोग अभी तक गए नहीं। अभी शादी गए। होने के बाद जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। यीशु। तो ईश्वर की योजना के अनुसार पुरुष को प्रेम कहाँ से लेना है? ईश्वर से ही लेना है, और ईश्वर से लेते हुए पत्नी को देना है। और पत्नी को क्या करना है? अपने पति का आदर करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो कौन है? वह उसका मस्तक है। हालेलुया। तो अगर आप अपने सर का ही निंदा करोगे, कैसा होगा? ठीक होगा? नहीं। तो हर घड़ी पति को कभी गिराना नहीं है, पति का आदर करना है, और पति को वैसे ही अपने पत्नी से प्रेम करना है। हालेलुया। आगे पढ़ना। कहाँ तक? हमने उसके लिए नो, वो थोड़ा सा आगे से ऊपर से पढ़ना, और जिससे वह उसे पवित्र कर सके। नहीं, दोबारा वो पूरा वाक्य पढ़ना। पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो, उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। क्या प्रभु यीशु ने अपने जान की कुर्बानी हमारे लिए दे दी? कभी कभी दिया कि नहीं? नहीं बोल रहे आप? दिया ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज हम करना नहीं चाहते हैं, उठना नहीं, अगर आराम भी कर रहे हैं और कुछ बोला तो हमको उठ के करना नहीं, ऐसा भी हो जाता है ना। होता है कि नहीं? अभी तो शादी से पहले भी अगर घर पे कुछ बोला करने के लिए, ऐसे तो नहीं, अभी तो थक के आया हूँ, अभी तो खेत का काम करके आया, अभी नहीं, ऐसे होता है कि नहीं? बहुत थके हुए। लेकिन हमको उस समय भी अगर अपना प्रेम बताना है तो क्या करना है? हमको झट से उठना है और सेवा करनी है एक दूसरे की। यही ये वचन कहता है। क्या यीशु ने अपने बारे में सोचा? अपने दुख के बारे में सोचा? अपनी तकलीफ के बारे में सोचा? क्या मरने से पहले उनको मालूम था इन तकलीफों से जाने वाले हैं? था कि नहीं? मालूम था। लेकिन उसके बावजूद भी क्या उन्होंने निर्णय लिया हमारे लिए इस पृथ्वी पर आकर उस क्रूस पर मरने के लिए? लिया कि नहीं निर्णय? मालूम होते हुए भी उन्होंने निर्णय लिया है। और इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हारा भी प्रेम वैसा ही रहना चाहिए जिसमें तुमको कुर्बानी देनी है, अपने आराम की कुर्बानी, अपनी चाहत की कुर्बानी। हालेलुया। कोई चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी हमको उन चीजों की भी कुर्बानी देनी पड़ती। अभी ऐसा होता है, अभी उदाहरण, अभी लड़की माँ के घर पे, अगर मम्मी ने कहा कुछ तो ऐसा गंदा काम, यानी जैसे कि गोबर है, उस गोबर को जाके ऐसे थोड़ा लिपना, तो बोले शी मम्मी ये नहीं करना है, गंदा लग रहा है। सही बात है। अभी हो गया शादी होके बच्चा हो गया, अब बच्चे ने किया टट्टी, अभी कितना प्यार से साफ करेगी वो? करती है कि नहीं? अभी उसका जो कुर्बानी उसने दिया कि नहीं, वो गंदा है, लेकिन फिर भी क्यों कर रही है? अपने बच्चे से प्रेम कर रही है। अब जब डिलीवरी का भी समय आता है तो तकलीफ होती है कि नहीं? दर्द है। बच्चा बाहर आने के बाद क्या बोलेगी? अभी मैं आने दो बाहर, उसको ऐसे तमाचे मारूंगी, उसके वजह से मुझे इतनी तकलीफ, 9 महीने 9 दिन मैंने बहुत सहन कर लिया। सही बात है। उठते बैठते भी तकलीफ होगी, लेकिन बच्चा बाहर आते मारती है क्या भूसा? ये पूरा दर्द भूल जाती है और बच्चे को लेती है कि नहीं? तो हर घड़ी हर चीज में कुर्बानी है कि नहीं? रात को बच्चा रोएगा, दोनों को तकलीफ होगी, लेकिन उस तकलीफ में भी दोनों भी संभालते बैठेंगे कि नहीं? क्यों? बोलेंगे कि जानते पड़ोस को जाके देंगे, नहीं चाहिए ये बच्चा, बोलोगे क्या? कुर्बानी है कि नहीं? हर चीज में कुर्बानी दोगे बच्चे। हाँ, हर चीज में कुर्बानी है कि नहीं? यानी जो चीज आप नहीं करना चाहते हो वो चीज आप देखोगे, आप करोगे। क्यों? प्यार के लिए।
तो हर चीज में हमको कुर्बानी देना है, यही प्रेम सिखाता है। और ये कौन सा प्रेम है? यही ईश्वरीय प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमको वही सिखाता है। जिस प्रकार यीशु ने कुर्बानी दे दी, उनको मालूम था कि मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, और उसके बावजूद भी लोग मुझे ठुकराएंगे, लेकिन फिर भी ये मालूम होते हुए भी उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। उसी प्रकार हम अपनी जान की नहीं, अपनी चाहत की हमको कुर्बानी देनी है। कुछ चीजें हमको अच्छी लगती है, कुछ चीजें हमको अच्छी नहीं लगती है करने के लिए, लेकिन शादी होने के बाद वो हमको करनी भी पड़ती है। कुछ लोगों को खाना पकाना पसंद नहीं आता है, कुछ लोगों को बर्तन धोने, पानी में तो हाथ डालना ही नहीं, अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोगों को कपड़े धोना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शादी होने के बाद सब करते हैं कि नहीं? माँ के घर पे तो बहाने बनाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद सब करते। क्यों? क्योंकि प्रेम है। सही बात है, करते हैं कि नहीं? वैसे ही पुरुष घर का कभी भी काम नहीं करते, लेकिन शादी होते ही फिर मम्मी बोलते अरे शादी के पहले तो कभी झाड़ू तक हाथ नहीं लगा, अभी तो झाड़ू भी मार रहा है, खाना भी पकाता है, खाना भी पका रहा है। आता है कि नहीं डायलॉग? यहाँ पर तो पता नहीं, लेकिन बम्बई में तो ऐसा ही रहता है। अरे मेरा बेटा कभी भी झाड़ू नहीं, कभी एक चम्मच नहीं उठा, अरे कभी गैस भी नहीं जलाया, और अभी जाके चम्मच हिला रहा है। ये बहू ने उसको गुलाम बनाया। हाँ होता है कि नहीं? तो क्यों कर रहा है? प्रेम के लिए कर रहा है। तो हर बार रिश्ते में कुर्बानी जब होता है, उसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम क्या है? कुर्बानी देना, अपने चाहतों का, जान की नहीं, अपनी चाहतों की, अपनी इच्छाओं की कुर्बानी देना। भले मैं नहीं करना चाहती, और हमेशा कुर्बानी में तकलीफ होता है, दर्द होता है, मैं नहीं करना चाहती हूँ। कुर्बानी का मतलब क्या है? मैं नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं प्रेम के खातिर मैं कर रही हूँ, उसी को कहते हैं कुर्बानी। और यही ईश्वरीय प्रेम है, और इसी प्रेम को आपको बनाए रखना है अपने रिश्ते में, तभी आपका विवाह सफल होगा। अगर आप स्वार्थी बनोगे, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं कुर्बानी देना है, तो आपका विवाह आगे चलेगा नहीं। लेकिन अगर उस विवाह में कुर्बानी है, वही ईश्वरीय प्रेम है, तभी आप देखोगे अंत तक भी आप प्रेम में आगे तक जाओगे। फिर हमारे जैसा 25 नहीं, 50 भी सालगिरह मनाओगे, 75 भी मनाओगे साथ में। अरे आप लोग निराश हो गए? तो कोई हंस भी 25 नहीं। साल तो बोला, तो मैं बोला 25 ही शादी नहीं, हुआ ने तो 25, मैं बोला 25 ही नहीं, 50 और 75 भी शायद आप मनाओगे। कैसे? जब आप अपने रिश्ते में कुर्बानी देने के लिए तैयार होगे। वरना ऐसा तो नहीं सोच रहे अरे इतना साल नहीं, एक ही चाहिए, अभी दूसरा भी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? चेंज चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखो, संसार बहुत कुछ गलत सिखाता है, इसमें आपको सावधान होना है। संसार में जो हो रहा है, छल कपट, नफरत, ईर्ष्या, उससे प्रेम नहीं चलता। वो थोड़े दिल के, वो सांसारिक और शारीरिक प्रेम है, उसमें नाश ही होना है। बहुत सारे आपको टेस्ट को क्या बोलता है, परीक्षाएं आने वाले, स्पेशली पति पत्नी जब अलग रहते, आप लोगों को बहुत सावधान होना रहेगा। पति यहाँ पर है, पत्नी गांव में है, होगा क्या? नहीं होने वाला है क्या? नहीं। तो उस समय परीक्षा आएगा क्या? नहीं। आप बम्बई आइए, आप रांची में जाके नौकरी करोगे, दूर रहोगे क्या? नहीं। और ऑफिस में वहां पे आपके साथ अच्छे पार्टनर्स रहेंगे जो ऑफिस में काम करेंगे, आपके बीवी से भी ज्यादा सुंदर दिखती रहेगी, अट्रैक्शन होगा क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी परीक्षा आ जाएगा तो फिर क्या होता है? परीक्षा में फेल हो जाना है, कैसे पास हो जाओगे? क्योंकि जो कवेनेंट क्या बोलता है, वाचा जो आपने किया है, उस पर आपको निर्भर रहना है। अगर आप वैसे कर रहे हैं, चलो ठीक है, पत्नी भी तो ऐसे गलत कर सकती है ना, आराम से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। आप तो गए चलो बाहर, ओके, आप शहर में, ये गांव में, गांव के भी हीरो दिखते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे, तो क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट हो सकता है क्या? नहीं। संभव है क्या? नहीं। और जो वाचा है, जो आपने कवेनेंट किया है, उस पर आपको खड़े रहना है। और यही एक परीक्षा है, जब आप उसमें खड़े रहोगे
देखो जो आपका जीवन है ना बहुत सुखदायी होगी। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। जिससे वह वो पूरा पढ़ना। कौन सा वचन है? 26। हाँ। जिससे वह उसे पवित्र कर सके, उसे किसे? अपने पत्नी को पवित्र कर सके, और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके। आगे। क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसमें न तो दाग हो, ना झुर्री और ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। आगे। पति अपने पत्नी को इस तरह प्यार करे मानो वह उसका शरीर हो। तो पति पत्नी एक है या दो है? एक ही है ना। वचन भी यही कहता है कि पति और पत्नी एक ही है। तो क्या हम अपने शरीर की निंदा करते हैं? तो जिस प्रकार हम अपने खुद की शरीर की निंदा नहीं करते, पति के शरीर का अंग है, तो पति को भी पत्नी का निंदा नहीं करना, पत्नी को भी पति के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना है या निंदा नहीं करना है। आगे। कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता है और उसकी देखभाल करता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं। तो कोई ऐसा है जो अपने शरीर की निंदा करते हैं, बुरा बोलते हैं, या हम अपने शरीर को अच्छा भोजन खिला के उसको क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। किस लिए अच्छा भोजन खाते हैं? ताकि हमारा शरीर और सुंदर हो जाए और मजबूत हो जाए और खूबसूरत हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार हम कैसे अपने शरीर का निर्माण करें? अच्छे शब्द बोलकर एक दूसरे के बारे में, तारीफ कर एक दूसरे की तारीफ किया करो। अगर पत्नी ने भोजन अच्छा बनाया तो बोलो मुंह खोल के, अरे बहुत अच्छा भोजन हुआ है, हालेलुया, बहुत अच्छा खाना पका है। अगर पति कुछ कर रहे हैं, अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कभी कभी अभी हमारे घर पे मेरे पति कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहे हैं ऊपर चढ़ के, तो मैं उस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनको बुद्धि दो कि जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो उस काम को सही करे वो। क्योंकि हम जब अपने इंसानी बुद्धि इस्तेमाल करते हैं हम नाकाम हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। लेकिन उस समय हमको क्या करना है? अपने पति के लिए प्रार्थना करने की, प्रभु आप पवित्र आत्मा आप उनके साथ हैं, आप उनको बुद्धि दो, उनको प्रज्ञा दो, ताकि जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से वो कर सके। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु। आगे पढ़ना। क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। अब जब पति और पत्नी, एक पुरुष और स्त्री शादी होता है तो उनको, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा घर छोड़ के भागना है, नहीं। गांव में आप लोग एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली, क्योंकि घर बड़ा है, सही है क्या नहीं? तो ऐसा नहीं कि आपको अलग रहना है। यहाँ का मतलब है, उसका तात्पर्य भी अलग ही है, प्रेम से रहना है। अभी जैसे एक कलीसिया है, प्रभु जो सर है और शरीर के अंग है, सही है क्या नहीं? तो क्या मैं एक दूसरे का निंदा कर सकता हूं? सास का, ससुर का,
देवर का, किसका निंदा कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि हम शरीर के अंग है और हर एक अंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये आप वचन ये भी लिख के लोगे ना, इसमें चंगाई है। आप लिखो ये वचन, ये जो वचन है ना, एफिसिया 5:26 है ना, वो हम सब ईश्वर के शरीर है। मैंने किसमें दिया है ये? हाँ, and what is this? Because we are members of his body. आपने कौन सा वचन पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले? 31 ना? लिखना, मैं ईश्वर का शरीर हूं, मैं यीशु का शरीर हूं। ये चंगाई के लिए हम दे रहे हैं। मैं यीशु का शरीर हूं और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। 5:30 है ना, ये 5:30 है, नहीं 31 नहीं, 30 है। ओके, ये वचन है। ये वचन आपको लेना है और ये वचन का घोषणा करना है। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, अगर कैंसर है, डायबिटीज है, या कोई मिर्गी की बीमारी है, या कौन सा है, ट्यूमर है, कोई भी बीमारी है, ये वचन कार्य करेगा आपके जीवन में। लिखो, लिखा है क्या? लिख रहे हैं, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, थोड़ा फास्ट लिखो, बहुत ज्यादा स्लो है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को मुझ पर, वो भूख लगेगा तो वो खाएगा, जो भी बीमारी है अगर आपके, या पूर्वजों के श्राप को और तांत्रिक शक्ति को, गरीबी को, मुझ पर और मेरे परिवार पर कोई अधिकार नहीं है। ये वचन लो और इसकी घोषणा करो। हमने ये वचन के द्वारा हमने देखे बहुत लोग जो कैंसर पीड़ित है, HIV है, जिसको शुगर की बीमारी है, और क्या है, अर्थराइटिस है, बड़े बड़े जो बीमारी है जिसकी जो इलाज नहीं है, ये वचन के द्वारा उनको चंगाई मिली है। तो ये वचन, आप इससे, ये वचन से आप क्या सीख रहे हैं? लिखा है क्या? लिखे क्या सबने? सबने लिखा। अभी ये वचन आप बोल रहे हैं, इसमें क्या आपको समझ आ रहा है? तो ये इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मेरा शरीर है वो क्या है? ईश्वर का शरीर है। अगर ईश्वर का शरीर है तो आपके अंदर कौन है? स्वयं ईश्वर है, स्वयं तृतीय देव आपके अंदर है। अगर स्वयं ईश्वर आपके अंदर है, उसका सामर्थ्य आपके अंदर है, तो क्या बीमारी रहना चाहिए क्या? श्राप रहना चाहिए क्या? क्रोध रहना चाहिए क्या? नफरत रहना चाहिए क्या? ईर्ष्या रहना चाहिए क्या? डायबिटीज रहना चाहिए क्या? तांत्रिक शक्ति आपके सामने रहना चाहिए क्या? कोई भी बीमारी आपके शरीर में कभी भी कार्य नहीं करेगा। ये वचन में इतना सामर्थ्य है। ये आपके लिए, चंगाई के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, आशीष लाने के लिए बहुत ही अच्छा वचन है। ये इसमें भी दिया है और दूसरा 1 कोरिन्थियों 12:27 में भी दिया है। 2 जगह पे सेम वचन है, तो दोनों जगह पे आप पढ़ सकते हैं वो। और जो आपने लिखा है ये रोज आप लो। और कोरिन्थियों 12:27, पहला पत्र कोरिन्थियों का अध्याय 12 वाक्य 27।
ओके, पढ़ना नहीं, क्योंकि हमने दे दिया, वही है, शरीर ही है। तो आप जब बाइबल खोलोगे, जब आप पढ़ोगे, तब आपको यह मिलेगा। पर हमने जो दिया है वो बोलिए। समझ आया क्या नहीं आया? हालेलुया। हाँ, क्योंकि मैं रोक दिया, क्योंकि ये वचन चंगाई के लिए है, श्राप से मुक्ति के लिए है, हर एक बंधनों से मुक्ति के लिए है, आपके परिपूर्ण जीवन के लिए ये वचन है। एक पैकेज है ये। तो आपको ये वचन लेना है। आप अपने पार्टनर के साथ बोल सकते हैं, परिवार के साथ लेके ये बोल सकते हैं। हम घोषणा करते हैं ये ऐसे वचन लेना है, उसको रोज उस पर उसकी घोषणा करना है, उसके अनुसार मनन करना है, तब आप देखोगे वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलो जाते हैं एफिसिया। आज 31 है ना? एफिसियो एफिसियो धर्म ग्रंथ में लिखा है, धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ रहेगा। और पत्नी के साथ रहेगा। ये कौन लिखा है? प्रभु ने लिखा है ना? सही है क्या नहीं? तो ये क्या बोलता है? इट इज स्वाभाविक, क्या बोलता है? व्हाट इज दैट? जो प्रभु ने जो लिखा है, ओके, वो सही है क्या नहीं है? उसका मतलब पति पत्नी अलग ही रहेंगे क्या नहीं? उसका मतलब नहीं कि आपको छोड़ के जाना है, परिवार के साथ रह सकते हैं। पर जो भी आपका निर्णय है, एक आपका परिवार है, कौन है? पति और पत्नी, और कौन है? प्रभु यीशु। हम तीन मिलके ही आपके जीवन में निर्णय लेना है। समझ आया क्या नहीं? समझ आया क्या नहीं? तो जो भी आप लोग जो आपके जीवन में जो निर्णय लेते हैं या कोई भी समस्या होता है, सबसे पहले प्रभु से सलाह लीजिए। और सलाह कहां से मिलेगा? उसके वचन के द्वारा मिलेगा। सही है ना? लोगों से सलाह लोगे, आपके खास लोगों से ले लेंगे, अगर वो वचन में नहीं है तो आपका परिवार का नाश कर देगा। तो आपको बहुत ज्यादा सावधान होना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। हाँ, यह एक महान रहस्य है। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूं कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर क्या करता है? संबंध की ओर संकेत करता है। ये संत पौल कह रहा है। सही है? ये रहस्य है बोल रहा है। सही है? हाँ, आगे हो गया ना? जो भी हो आप लोगों में हर एक अपने पत्नी को अपने समान प्यार करे और पत्नी अपने पति का आदर करे। ये तो एक्सप्लेन कर दिया था। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ। तो ये हम प्रेम के बारे में तो सीख लिया है। हालेलुया, हालेलुया। सीखा है क्या नहीं? ये मुझे लगता है ये काफी है। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग धाड़ने के बारे में और